Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today with our new topic I am here Anam Fida. We are going to study the subject of Introduction to Economy of Pakistan, in which we will describe about the taxes and direct taxes, indirect taxes, excise duty, government budget and expenditures. First of all, we will discuss about the topic of taxes. What is the mean by tax and what is the tax? You know that tax is the income of government. यानी कि इसमें जो टैक्स है, टैक्स एक इनकम गवर्नमेंट की है, या फिर कह लें कि टैक्स इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट. टैक्स इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट की जो इनकम का सोर्स है वो मेन सोर्स टैक्स है. गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेस के थ्रू ही अर्न करती है, चाहे वो टैक्सेस डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं, एक्साइज हैं, या फिर जो भी टैक्सेस होते हैं, सेल्स टैक्सेस हैं, इस टाइप के जितने भी टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट उसके थ्रू से अपनी इनकम को अर्न करती है. और टैक्सेस की एक लिमिट होती है. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर इनकम अर्न करना चाह रही है तो इस चक्कर में वो जितने मर्जी टैक्स बढ़ाते जाए. नहीं, वो इंक्रीज ज़रूर करती है. ये डिपेंड करता है कि हर बार कैसी गवर्नमेंट आ रही है. गवर्नमेंट ज़ाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर पर भी डिपेंड करता है. कभी जस्ट सेल्फिश लोग आ जाते हैं, यानी कि जिस तरह का भी हुक्मरान होगा वैसे ही चलेगा, उसकी मर्ज़ी चलती है कि ये अब टैक्सेस कैसे चलाएगा. लेकिन उसके लिए कुछ SOPs या कुछ रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक ही वो टैक्सेस को अप्लाई कर सकता है. लेकिन इसमें हमेशा गवर्नमेंट यही चाह रही होती है, हर गवर्नमेंट के इस तरह से टैक्सेस का लेवल इस तरह होना चाहिए, उससे इकॉनमी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो सेल्फिश होते हैं, बस अपनी गवर्नमेंट को देख रहे होते हैं. नहीं, वो इकॉनमी भी डिस्टर्ब ना हो. और टैक्स का असल पर्पज़ ये होता है कि जो रिचर्स होते हैं या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बात कर लें, या फिर जैसे घरों पर भी कुछ, जैसे अगर घर के साथ ऐसा है कि शॉप बनी हुई होती है बाहर की तरफ, तो उस पूरे मकान को ना कमर्शियल कर लिया जाता है. कमर्शियल इसलिए करते हैं कि वहाँ से भी वो टैक्स लेते हैं. यानी कि इसका ये पर्पज़ हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना अर्न कर रहा होता है कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई भी बंदा, जितना ज़्यादा अर्न कर रहा होता है उसमें से वो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देता है. वो किस लिए ट्रांसफ़र करता है? फिर वही टैक्सेस कन्वर्ट होकर हमारे पास आ जाते हैं. किस तरह से आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, जैसे पार्क वगैरह की सूरत में, रोड्स वगैरह की सूरत में, इस तरह से वही टैक्सेस आ जाते हैं. और इसका ये बेनिफिट होता है, पॉजिटिव पॉइंट अगर देखा जाए, कि अमीर अमीरतर नहीं बल्कि वो अपने हिस्से में से कुछ गवर्नमेंट को देगा जो फिर गरीबों तक पहुंच सकता है ना. देखिए, पार्क सब लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है. तो पार्क सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसको यूज़ करें. एंड रोड्स की बात कर लें, रोड सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं. तो इस तरह से इसका सर्कल चलता है. और इसमें अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस की, कि टैक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो जो इसकी मेन दो टाइप्स हैं ना, वो है, एक तो है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, एंड अदर इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये आपको नाम से ही कुछ आइडिया हो रहा है कि डायरेक्ट मीन क्या है और इनडायरेक्ट मीन क्या है. डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जो डायरेक्टली ना हमारी नॉलेज में रहेंगे, जिसका हमें पता होगा. डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे होते हैं जिसकी ना मतलब परसेंटेज जो है लगा दी जाती है. कि फॉर एग्जांपल सैलरी की अगर हम बात करते हैं कि फ़लाँ की जो है, किसी टीचर की या फिर किसी डॉक्टर की सैलरी की बात कर लें, तो उसकी सैलरी में से इतने परसेंट जो है, फॉर एग्जांपल सैलरी में से 10% टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा. और अगर ऐसा हो कि यहाँ पर सैलरी है 10,000 सैलरी है, इसमें से जो टैक्स डिडक्ट होगा वो होगा 1000.
अच्छा, अगर 10,000 में से 1000 का टैक्स डिडक्ट हो जाता है तो बाकी उसके पास 9,000 बाकी रह गया सैलरी में। और किसी भी एम्प्लॉय को जब ये टैक्स कट हो जाएगा 1000 का तो ये वाला टैक्स उसको मिलेगा, टैक्स के बाद ये इनकम उसको मिलेगी किसी भी एम्प्लॉय को। लेकिन एम्प्लॉय को ये भी पता होता है कि मेरी सैलरी में से इतना टैक्स डिडक्ट हो जाना है। तो ये जो नॉलेज है और ये जो बात होती है इसका ये होता है कि डायरेक्ट है ना, अगर मेरी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होगा तो वो डायरेक्टली होगा, मैं उसके बारे में जानती होंगी कि इतने परसेंट जो है ना, परसेंटेज इसकी काउंट हो जाती है कि इतने परसेंट मेरी सैलरी में से डिडक्ट हो गया है और वो मेरी नॉलेज में होगा। इसकी ये दो बातें होती हैं कि एक तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है हमारी परसेंटेज में किसी भी सैलरी में, या फिर ये किसी और चीज़ में अगर ऐसे टैक्स कट होता है, फॉर एग्जांपल कोई बीमा पॉलिसीज़ वगैरह करवाता है वहाँ पर कोई टैक्स की उनको बता दी जाती है। या फिर अगर बात कर लें आप गाड़ी को परचेज़ करने की, व्हीकल्स कार को आपने परचेज़ किया तो उसमें आपको अगर इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इतने परसेंट इसमें से ना टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, तो ये जो होगा डायरेक्ट टैक्स होगा। और अगर हम इसमें बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनडायरेक्टली कट होता है। और आपके सामने इसकी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, आप किसी जनरल स्टोर पर जाते हैं और आपने वहाँ से बिस्कुट परचेज़ कर लिया। आप बिस्किट के ऊपर अभी भी आप ये प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा कि बिस्किट आप लें और बिस्किट के ऊपर ही ऐसा होगा कि वो इस तरह के जो बार्स बने होते हैं ऐसे 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 करके बॉक्स, फिर उसके साथ ही प्राइस लिखे होते हैं। इससे भी तो हम प्राइस को टैग करते हैं ना स्कैनर के ज़रिए, या फिर इसके अलावा अगर यहाँ पर साथ में प्राइस लिखी है कि 10 रुपीज़ बिस्किट पर कैसे बने होते हैं, 8 रुपीज़ है प्लस 2 रुपीज़ टैक्स, ये लिखा होता है इज इक्वल टू 10 रुपीज़। यानी कि ये जो आपका बिस्किट है ये टोटल आपके पास है जी, प्रोडक्ट के जो एक्सपेंडिचर थे वो 10 थे और 2 रुपीज़ इस पर टैक्स था, तो ये टोटल 10 रुपीज़ का बिस्किट है। तो आप लोग अंदाज़ा कर लें कि हम एक बिस्किट पर या फिर एक छोटा सा यूँ पत्ती वाला साशे की बात कर लें, उस पर भी हम लोग टैक्स डिडक्ट करवा रहे होते हैं। पेंसिल की बात कर लें, पेन की बात कर लें, अगर इधर बोर्ड मार्कर की बात करें तो इसकी प्राइस पर भी टैक्स डिडक्ट किया जा रहा होता है। तो जिन लोगों की नॉलेज में ये बात नहीं है वो लोग जो अपनी नॉलेज में ये बात लेकर आ सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ आप लोग अगर कोई भी परचेज़ कर रहे होते हैं तो उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। आप किसी भी छोटी चीज़ की टॉफ़ी की बात कर लें, अगर आपने कैंडल ली, बिस्कुट के अलावा कैंडल की बात कर लें और कैंडल की प्राइस फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि 1.80, ये इसकी जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट है और इसमें हम जी प्लस कर रहे हैं 20% का 0.20, यानी कि इसका 20% जो है इसमें और ऐड कर रहे हैं तो ये टोटल ऐड करने के बाद बन जाएगा 2 रुपीज़। ये जो 2 रुपये की आपने टॉफ़ी ली है, ये टॉफ़ी या कैंडल जो भी ली है, कैंडी यानी कि आपने इसमें जो परचेज़ की है कैंडी, और इस कैंडी के जो 2 रुपीज़ हैं इसमें भी टैक्स है, 20% उसका टैक्स आ गया है। 2 रुपीज़ थे उसमें 20% उसका टैक्स है। 2 रुपीज़ की आप कैंडी भी परचेज़ करते हैं तो उस पर भी टैक्स होता है। अब आप लोग अंदाज़ा कर लें, बिस्किट है, कैंडीज़ है, इन पर तो क्या आपकी नॉलेज में होता है ये टैक्स? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बाद में पता चलता है ना, जैसे अभी कोई इन्फॉर्म करता है, जैसे मैं आपको नॉलेज में दे रही हूँ या फिर इसी तरह से मुझे भी किसी ने नॉलेज में दिया या फिर कहीं से आपको सुनने में आता है, लेकिन हम लोग इतनी परवाह नहीं करते कि कैंडी की प्राइस के पीछे पड़ें या फिर बिस्किट की कि ये क्या है। लेकिन गवर्नमेंट छोटी छोटी से भी अर्न कर लेती है, कतरा कतरा दरिया बनता है और वो कतरा कतरा करके अपना दरिया बना लेती है, यानी कि अपने बजट में अकाउंट में फिलिंग्स कर लेते होते हैं। तो ये एक टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं एक्साइज ड्यूटी की तरफ। एक्साइज ड्यूटी का मतलब है एक्साइज टैक्स। ये मेन टाइप्स जो थी वो थी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। अब हम इसमें बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की। फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी,
ये क्या है? ये है कि एक स्पेसिफिक चीज़ों पर ये लगा। देखें ना, बिस्कुट वगैरह की बात की, सैलरी की, वो एक अलग चीज़ें थी। लेकिन जब एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, स्पेसिफिक थिंग की, जैसे आप बात कर लें गैसोलीन की, बात कर लें तंबाकू की, ये तो ये तंबाकू में और गैसोलीन में, या फिर इसी तरह से कोई पेट्रोलियम की चीज़ की बात कर लें, पेट्रोल की या पेट्रोलियम वाली कोई भी चीज़, पेट्रोलियम मेड, वो स्पेशल हो गई ना, स्पेशल एक चीज़ है ना गैसोलीन, तंबाकू, पेट्रोलियम मेड। तो इन चीज़ों पर जो टैक्स लगता है, ये हैवी चीज़ें होती हैं, और इन पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी टैक्स। पहले हमने रोज़मर्रा की चीज़ें छोटी मोटी खाने वाली पे बात की, सैलरी वाले टैक्सेस की बात की, गाड़ियों वगैरह की, लेकिन अब इसमें गाड़ियों के ऑटोमोबाइल की बात कर लें। ऑटोमोबाइल एक स्पेशल चीज़ है ना, ऑटोमोबाइल। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी टैक्स क्या होता है? ऑन स्पेसिफिक थिंग्स, किसी खास किस्म की चीज़ पर होता है ये। अच्छा, इस पे ये आ जाता है हमारा एक्साइज ड्यूटी टैक्स। एक्साइज ड्यूटी टैक्स इन चीज़ों पर विद इन कंट्री है, विद इन कंट्री, यानी कि मेड इन कंट्री, कंट्री मेड चीज़ें, ये कंट्री मेड थिंग्स जो इसमें आ जाएंगी, यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर बनी होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर ये सारी चीज़ें बाहर से आ रही हों तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमने ये बाहर से चाइना से या फिर हमने अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी में कोई चीज़, एक कंप्यूटर की एसेसरी की बात कर ले, एक स्पेशल किस्म की, वो हमने बाहर से ली है, तो उस पर जो टैक्स होगा, यानी यही गैसोलीन, यही ऑटोमोबाइल अगर बाहर से आ जाए और उस पर फिर अगर टैक्स लगाते हैं तो उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आप इन अदर वर्ड्स यूँ कह लें कि ये होता है इंपोर्ट्स पर। इंपोर्ट्स कोई लोकल नहीं, जो स्पेशल होंगी, यानी कि स्पेसिफिक थिंग्स, ये जैसे एक स्पेशल किस्म की एक चीज़ है, इन पर जो होता है, इन इंपोर्ट्स पर होता है कस्टम ड्यूटी टैक्स। ये वाला नहीं कि जो आपकी शर्ट आ गई है बाहर से, शर्ट पे होगा, या फिर आपके बाहर से सैलरी आ रही है तो उस पर होगा, नहीं। ये स्पेशल किस्म की, ये जो हैवी वाली थिंग्स आ रही हैं ना, इनके ऊपर जो होता है टैक्स, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी टैक्स। यानी कि इम्पोर्ट्स पे, अब्रॉड से जो भी चीज़ें आ रही हैं, और ये जो होता है विद इन कंट्री लगा लें, या फिर इसको एक्सपोर्ट्स भी लगा सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट्स पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बाहर का कंट्री हमसे एक्सपोर्ट कर रहा है गैसोलीन, तो उस पर जो हम टैक्स लगा के उसको देंगे वो एक्साइज ड्यूटी है, क्योंकि हमारे अपने कंट्री की चीज़ थी वो। तो जो हमारे विद इन कंट्री जो भी चीज़ बाहर जाएगी उस पर जो टैक्स होगा वो एक्साइज ड्यूटी टैक्स, एंड जो कस्टम ड्यूटी टैक्स है वो होगा कि इम्पोर्ट्स पर, या फिर यूँ कह लें कि फॉरेन मेड थिंग्स, ऑन फॉरेन मेड, यानी कि बाहर की बनाई हुई चीज़ों पर ये वाला टैक्स होता है कस्टम ड्यूटी। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी से साथ हम अगर एक और टैक्स की बात करते हैं, इसको हम डायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं एक्साइज को। देखिए, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आपके ऑटोमोबाइल बाहर से आ रहे हैं, आप अपनी गाड़ियों में ऑटोमोबाइल का यूज़ करवाते हैं, तो क्या आप लोग ये बात जान रहे होते हैं कि इस ऑटोमोबाइल का टैक्स कितना है? नो, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपको बस एक प्राइस का पता होता है, बता दी जाती है जी इतने का ऑटोमोबाइल इसमें लग गया है, आप कहते हैं ओके, आप पेमेंट कर देते हैं। तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ ना, आपकी नॉलेज में नहीं होता। तो जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की, सेल्स टैक्स भी एक टाइप है, वो आपके इधर टॉपिक्स में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ। सेल्स टैक्स जो होता है, ये आपकी जितनी भी सेल हो रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ है कि जैसे हॉस्टल्स की बात कर लें, हॉस्टल में बच्चे रह रहे होते हैं, हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल की अपनी एक सेल होती है, उसमें एक मतलब उनकी अपनी एक कैंटीन है, तो वो उस पर भी एक टैक्स लगा रहे होते हैं कि ये अपनी इतनी सेल कर रही है कैंटीन, यूँ कह लें कि प्रॉफिट पे उसके एक लगा दिया जाता है टैक्स की, इतना इसमें से हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। तो ये जो होता है सेल्स टैक्स होता है।
अगर हम यहाँ पर बात कर लें वापडा की, पीआईए की, इनकी जितनी सेल होती होगी उनका अपना एक सेल्स का भी टैक्स होता होगा, तो गवर्नमेंट वहाँ से भी अर्न करती है। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट बजट। अच्छा, गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं। गवर्नमेंट की अर्निंग की तो हमने बात कर ली, इनकम की बात कर ली। अच्छा, इसमें हम अब अगर गवर्नमेंट के बजट की तरफ जाते हुए मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जीडीपी यानी कि गवर्नमेंट की इनकम, और इसमें हमने ये डिस्कस किया था इज़ इक्वल टू जीडीपी या इनकम इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यानी कि ये गवर्नमेंट की इनकम है, ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स हैं, यानी ये स्पेंडिंग जो कर रही है फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर पार्क्स वगैरह में, या फिर सब्सिडीज़ दे रही है यूटिलिटी स्टोर्स में, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स कर रही है ये उसकी आ जाती है। या फिर गवर्नमेंट कोई चीज़ परचेज कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीमेंट की फैक्ट्री ले लें, या फिर सरिया वगैरह की, या फिर ब्रिक्स का एक यानी ईंटों का कोई चीज़ ले लें कि उनका जो एक भट्टा होता है गवर्नमेंट वहाँ से परचेज कर रही है, तो गवर्नमेंट की ये कंजम्पशन होती है। ये क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंजम्पशन या स्पेंडिंग, स्पेंड भी कर रही है तो पैसा लग रहा है, कंज्यूम भी कर रही है तो पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट कंजम्पशन या फिर स्पेंडिंग। और ये जो कंजम्पशन है ये प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन है, और ये इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट की इधर स्पेंडिंग आ जाए, कंजम्पशन आ जाए, इन्वेस्टमेंट इधर आ गई, लेकिन ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ये कंजम्पशन है। और ये इस सारे के बाद जाकर बनता है जीडीपी, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम बनती है। अच्छा, अब गवर्नमेंट के पास दो चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम। अगर ऐसा हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं गवर्नमेंट बजट बता दूँ पहले। गवर्नमेंट का बजट क्या है, एनुअली एक बजट बनाती है गवर्नमेंट, जिसमें वो अपना एक सामने रख देती है कि गवर्नमेंट के पास इतना ख़जाना बचा है और गवर्नमेंट के पास इतना ख़जाना बाकी नहीं है, अब फ़लाँ चीज़ों पर स्पेंड नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी बात हो रही थी डैम की, कि अगर डैम ना बनाया गया तो मुल्क में कैद आ जाएगा वगैरह वगैरह। हम सब लोगों ने वो जो डिडक्ट करवाए 10 रुपीज़ मोबाइल से, या फिर इससे ज़्यादा भी हुए, मिनिमम 10 रुपीज़ थे, लोगों ने इसके अलावा भी फंड्स दिए डैम को बनाने के लिए। और इस तरह से गवर्नमेंट ने अपने बजट को वहाँ से डैम के लिए एक बजट बनाया। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं कि गवर्नमेंट का जो अपना बजट है टैक्सेस के थ्रू उसने अर्न किया, तो वो भी एवरीथिंग जो भी गवर्नमेंट ने अपने पास ली वो उसके इसमें आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। और इस इनकम को उसने अब स्पेंड कहाँ करना है, तो ये बच जाएगा गवर्नमेंट का बजट। यानी कि एक साल के दौरान गवर्नमेंट अपनी इनकम को कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट का बजट बन जाएगा। उस बजट में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया है, एक हमने बात किया इनकम की, द अदर इज एक्सपेंडिचर। किसके एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के। अच्छा, एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की इनकम, आपको ये तो समझ आ गया। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हैं वो हैं इनकम के इक्वल हैं, जितनी इनकम उसने पूरे साल में अर्न की थी, अब गवर्नमेंट का बजट बन रहा है ना। देखिए, बजट बनाते हुए हम इन दो बातों को फोकस करेंगे, ये दो चीज़ें, ये हमारा गवर्नमेंट का बजट बन रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसमें ये होगा कि ये बैलेंस्ड बजट है। इक्वल कैसे होगा, इक्वल इस तरह से होगा कि जितना उसके पास फॉर एग्जांपल इनकम गवर्नमेंट की एनुअली आ गई है $750 बिलियन में ले लें, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर उसके एक्सपेंडिचर कितने आ गया। एक्सपेंडिचर यानी इस साल उसने लोगों को देना, गरीबों को देना, चाइल्ड स्टोर में देना, इंफ्रास्ट्रक्चर में देना, ETC वगैरह, तो इसमें आ जाए ये भी $750 का बजट, यानी कि इस बजट में ये एक्सपेंडिचर बन गए हैं। अगर ये भी 750 बिलियन है तो ये दोनों बैलेंस्ड हो गए हैं, इसको कहते हैं बैलेंस्ड बजट। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास इनकम ज़्यादा है, ये इनकम ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास और एक्सपेंडिचर कम है। इनकम कैसे ज़्यादा है कि ये इनकम इसकी है 850 बिलियन इनकम, जबकि इसका जो है एक्सपेंडिचर 750 बिलियन है, तो यहाँ से 100 बिलियन
डॉलर में, डॉलर 100 बिलियन जो सालाना गवर्नमेंट को बच गया है, इसको कहते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस इस चीज़ को कहते हैं जो ना ज़ख़ीरा हो जाए, ज़्यादा बच जाए और यानी एक्स्ट्रा हो, उसको कहते हैं सरप्लस। ये हो गया सरप्लस बजट। एक ये टाइप, ओके, सेकंड टाइप ये ले लें, फर्स्ट ये ले लें। और बजट की एक थर्ड टाइप भी है, थर्ड टाइप है डेफिसिट बजट। डेफिसिट यानी कि खसारे में चला गया, नुकसान में चला जाना। अच्छा, डेफिसिट बजट की तरफ हम ये बात करते हैं, कॉमन सेंस डेफिसिट बजट में क्या होगा। ऑब्वियसली जो इनकम है गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल ये 650 बिलियन है, डॉलर 650 बिलियन, जबकि एक्सपेंडिचर है डॉलर 750 बिलियन। कौन ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना, ये हमारा जो है साइन यूँ चला जाएगा। इनकम इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली -100 बिलियन, -100 बिलियन की यहाँ पे बात कर लें, माइनस लगा दें कि इतना जो गवर्नमेंट को इस साल सारे में गया है। हो सकता है गवर्नमेंट ने लोन लिया हो, कहीं से फंड आया हो, कहीं से कोई भी गवर्नमेंट जैसे IMF से, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक यानी कि ये अमेरिका का एक बैंक है, और जब अपने अपने बैंक्स अपने कंट्रीज़ के जवाब दे जाए तो फिर एक सारी दुनिया का एक बैंक है जो कि न्यूयॉर्क में अमेरिका में है, ये वर्ल्ड बैंक। तो उसमें जो है ना जाकर हेल्प ली जाती है, वहाँ से फ़ंड वगैरह ले लिए जाते हैं या फिर लॉन्स। अच्छा, अब ये जो डॉलर 100 बिलियन है गवर्नमेंट का, ये इसका खसारे में चला गया, तो इसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट, कि इस बार का जो साल का हमारा बजट था वो डेफिसिट रहा है। आप लोग खबरों में भी ये चीज़ें सुनते होंगे न्यूज़ में कि बजट जो है डेफिसिट हो गया, बैलेंस हो गया, या फिर ना सरप्लस हो गया बजट में। तो ये वाले वर्ड्स होते हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक इसके साथ ही एंड हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।